पहला बात कि ये जातीय जनगणना कराने का कोई सही समय नहीं है। दूसरी बात ये कि इससे कोई फायदा नहीं है। लेंगे ब्राह्मण है, हम अपने ही जाति को क्यों वोट करेंगे? पार्टियों का होने वाला है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस या कांग्रेस का हो, या मतलब किसी भी पार्टी का। मैं हूँ अर्पित कुमार। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा कैबिनेट में एक फैसला लिया गया है कि अब जो है केंद्र के द्वारा जो है पूरे भारत में जातीय जनगणना कराया जाएगा। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव है। हम जानना ये चाहेंगे, हमारे सहयोगी खुशी गोस्वामी है, वक्त के बाद इंडिया के जो है रिपोर्टर है। हमारे साथ एक और सहयोगी हमारे मित्र जो है अर्जुन गुप्ता जी है, जो समाचार हाईवे चलाते हैं। इनका क्या कहेंगे अर्जुन जी? पक्ष जो है एक समय कहती थी कि जातीय जनगणना नहीं करानी चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब क्या जरूरत पड़ गया जो पक्ष को कि आप जो है विपक्ष की बात माननी पड़ गई और जातीय जनगणना कराएगी? तो ये सवाल जाके मोदी जी से पूछे ना, पक्ष में मोदी जी बैठे हुए हैं। आप भी तो भाजपा की सरकार है, एनडीए की सरकार है, एनडीए के लोग बताएंगे कि क्या फ़ायदा होने वाला है। और मेरे से पूछिएगा कि जातीय जनगणना से क्या फ़ायदा होने वाला है जनता का, तो जनता का कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है। हम ये नहीं कहते हैं कि पक्ष का फ़ायदा है या विपक्ष का फ़ायदा है, दोनों का फ़ायदा है। दोनों का फ़ायदा इसलिए है क्योंकि टिकट तो दोनों को बांटना पड़ेगा, पक्ष के लोगों को भी बांटना पड़ेगा और विपक्ष के लोगों को भी बांटना पड़ेगा। और देख लेगा ना जातीय जनगणना कराने के बाद कि उसको पता चल जाएगा, एक अनुमान लग जाएगा कि किस क्षेत्र में किस जाति की संख्या ज़्यादा है, कहाँ पे किस का जातीय समीकरण ज़्यादा है, उस हिसाब से टिकट का बंटवारा होगा और वहाँ से चुनाव वो जीतने का तैयारी करेंगे। जानते ही हैं कि बिहार है, बिहार के आप पूरे भारत में जो है जाति के आधार पर लोग वोट करते हैं। तो जनता तो जैसे समझ रहे हैं कि अपना रिश्तेदार चुन रहे हैं, वोट तो कर ही नहीं रहे। आप अगर वोट करना है तो फिर इसमें जाति कहाँ से आता है? हम अपने ही जाति को क्यों वोट करेंगे? अगर हमारे समाज में कोई अच्छा व्यक्ति है जो किसी अन्य जाति का भी है तो हम उनको वोट करेंगे ना, हम उनको ना आगे बढ़ाएंगे। आप क्या कहेंगे? आप ये बोल रहे हैं ना कि लोग जो हैं ये कहते हैं कि जाति के नाम पे ही वोट देंगे, ठीक है? तो जाति के नाम पे अगर आप वोट देते हैं, काम नहीं देख रहे हैं, तो सवाल सरकार से मत पूछिए। आप मत पूछिए, आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप पूछिएगा कि विकास क्यों नहीं हुआ बिहार में और देश में क्यों नहीं हो रहा है। आप ये मत बोलिए। दो ही चीज हो सकता है, या तो आप विकास चाहिए, हाँ। तो फिर अपना विकास के आधार पर वोट कीजिए कि आपके लायक कौन नेता है जो विकास करेगा। क्षेत्र में रहते हैं जनता, तो क्षेत्र को नेता को पता होता है जनता को कि हमारे क्षेत्र का नेता कौन है, कौन काम करेगा, तो उस समय वो भूल जाता है। उस समय सिर्फ उसको जो है एक ही चीज़ दिखाई देता है कि हमारे जाति का है, और इसी जाति के चक्कर में जो है अपना 5 साल बर्बाद कर देते हैं जनता, और फिर समय आता है चुनाव का और फिर से वही खेला होता है। ऐसे में अर्जुन जी, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या लगता है पक्ष को फायदा होगा या विपक्ष को फायदा होगा ये जातीय जनगणना से? दोनों को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? दोनों को दोनों टिकट बांटेंगे ना, पक्ष के लोग भी बांटेंगे दोनों। खुशी जी, आप ये बताइए कि चिराग पासवान जी का जो है हालिया बयान है कि जातीय जनगणना पूरे देश में हो लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं किया जाए, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? चिराग पासवान जी कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं वो। होना चाहिए सार्वजनिक, क्यों नहीं होना चाहिए? जनता का पूरा अधिकार है ये जानने का कि जातीय जनगणना में आपने किस जाति का कितना संख्या है। ये पूरा अधिकार है जनता को जानने का, पूरा राइट है। आप कौन होते हैं ये रोकने वाले और कहने वाले कि नहीं, ये नहीं सार्वजनिक किया जाएगा? उसी जनता का आप वो कर रहे हैं। चिराग जी ये सोच के कह रहे हैं, ये सोच के थोड़ी कह रहे हैं, उन्होंने कहना कि जातीय उन्माद फैलेगी, इसलिए सरकार अपने पास ही रखे। अपने करवा क्यों रहे हैं? अगर फैलेगी उन्माद, ये पता है आपको, तो करवा क्यों रहे हैं? सिर्फ अपने फायदे के लिए, चुनावी वोट बैंक के लिए, ये इसी के लिए ना। तो फिर यही कह सकते हैं, अगर आप जनता के लिए करते हैं तो सार्वजनिक कीजिए। अगर जनता का कुछ हित है तो आप जनता के सामने उस बात को रखिए ना, वो समझ जाएगी कि हाँ मेरा ये हित है इस चीज में। अगर नहीं है तभी आप छुपा रहे हैं। क्यों छुपाना चाह रहे हैं आप? कि लालू जी कहा करते थे कि हम कान पकड़ के केंद्र की सरकार से जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ भी। तो अब इसका श्रेय क्या लगता है कि पक्ष और विपक्ष में ज्यादा श्रेय किसे जाना चाहिए? पक्ष को जाना चाहिए या विपक्ष? दो बात मैं कहना चाहूंगी। पहला बात कि जातीय जनगणना कराने का कोई सही समय नहीं है। दूसरी बात ये कि इससे कोई फायदा नहीं है जनता को। फायदा किसको है? ये पॉलिटिकल पार्टी लोग को है बस, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। ये लोग बस अपना जाति को और जनता को चुनावी वोट बैंक की तरह यूज कर रही है और कुछ नहीं, क्योंकि जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। और दूसरी बात ये कि जनता जो है आस लगा के नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है कि वो कुछ एक्शन लेंगे। जो पहलगाम में देखा गया, जो घटना हुआ कि पाकिस्तान पे आप एक्शन लेंगे, तो आप चुनाव जाति पूछ रहे हैं कि भैया
तुम कौन जात के हो और तुम कौन जात के हो। आप कौन जात के? ब्राह्मण है, हम खुल के बोलेंगे, हम ब्राह्मण हैं। हम बिल्कुल विरोध करते हैं ये जातीय जनगणना। हाँ, बहुत कमेंट भी आएगा कि ब्राह्मणों के इसलिए विरोध कर रही है। भैया अच्छा आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या फायदा है। आप किसी पार्टी की तरफ से बोलते हैं कि हम इस पार्टी का समर्थन करते हैं, कौन सा पार्टी आपको क्या दे रही है? आप अपना भला सोचेंगे ना कि आपको उसमें क्या भलाई दिखती है। हाँ, अगर यहीं पे अगर आर्थिक रूप से भी जातीय जनगणना हो, शैक्षणिक रूप से भी जातीय जनगणना हो, मैं उस चीज का समर्थन करूंगी। लेकिन सिर्फ जातीय जनगणना करवाने से, सिर्फ जाति पूछना कि आप कौन जात के हो, इससे और उन्माद जो है वो फैलेगी और आपको ये देखने को मिलेगा कि छोट जात बड़ जात इस चीज में भेदभाव देखने को आपको मिलेगा और हिंसा फैलेगी। इससे कुछ भला नहीं होने वाला है। ये आप लोग समझदार हैं, जनता समझदार है। जनगणना होना चाहिए। तो जब जातीय जनगणना हो तब तो जात में आप बांट रहे हैं ना धर्म को। आप धर्म को जात में बांट रहे हैं, फिर एक तो कैसे एक रहेगा, भाजपा को तरफ कैसे सेफ रहेगा। अब खुशी जी के पास आते हैं। खुशी जी ये बताइए कि लालू जी कहा करते थे कि कान पकड़ के, तब उनकी तो बात पूरा हो गई। अब विपक्ष के पास मुद्दा क्या बचा है फिर? क्योंकि एक जातीय जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा था, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी घटा है। ये बात को आप समझिए कि विपक्ष के पास भी मुद्दा की जो है कमी हो गई है। अब जातीय जनगणना के लेकर कहते थे बड़े बड़े मन से कि हमको वोट दीजिए, हम जातीय जनगणना लाएंगे और आपकी हिस्सेदारी कितनी, आपकी जाति की संख्याएं कितनी, हम ये बताएंगे। अब तो विपक्ष के पास कहने के बहुत बड़ा मुद्दा ही खत्म हो गया। आज मैं एक बात कहना चाहूंगी धर्म पे कि हिंदू विपक्ष में पहले आइए आप। नहीं, विपक्ष का हम बाद में करेंगे उस पे बात। हम पहले धर्म जो, क्योंकि वो सबसे बड़ी समस्या जो अभी दिख रही है ना, जो परिस्थिति अभी दिख रही है, जो अभी हम लोग बंगाल में गए मुर्शिदाबाद, वहाँ पे हिंदुओं का जो हाल हुआ है, जो हाल किया गया है सिर्फ धर्म की वजह से, क्योंकि वो हिंदू हैं। इस चीज से मुझे दुख होता है। और जो पहलगाम में भी हिंदू कह के और गोली दागा गया, उसमें अगर कोई सरकार एक्शन नहीं लेती है और उसके बदले अगर जातीय जनगणना कराती है, तो मुझे इस चीज से बिल्कुल भी आपत्ति, मैं इस चीज को नहीं मानती और नहीं समर्थन करते। सरकार को लगती है कि जातीय जनगणना से फायदा है, हाँ। तो जातीय जनगणना करवाए। लेकिन हम बस सरकार से एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि आप जातीय जनगणना से पहले आर्थिक जनगणना करवाइए, नैतिक जनगणना कराइए। अगर उससे फायदा नहीं होता है फिर आप बताइएगा, पहले कराइए, फायदा होगा, फिर आप जातीय जनगणना भी करा लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मित्रों, बता दें कि जातीय जनगणना से पहले आर्थिक गणना होनी चाहिए। एक तरफ मुर्शिदाबाद हो, एक तरफ पहलगाम हो, जहाँ पे जो है धर्मों पे धर्म पूछ के मारा जा रहा है। एक तरफ मुर्शिदाबाद में हिंदू के घरे जलाई जा रही है। हम लोग ने भी पहुँचे थे वहाँ पे, ग्राउंड रिपोर्टिंग किया भी है, आप लोग को हमने दिखाया भी है पहले। तो ऐसे में सवाल तो बनता है कि पक्ष वाले क्या हो गया, विपक्ष के सामने नतमस्तक हो गए। विपक्ष तो कहा करती थी कि हम जो है कान पकड़ के करवाएंगे, और अब जो ऐसा करवाया भी। तो यहाँ पर एक तरफ देखा जा रहा है कि विपक्ष जो किसी भी मुद्दे पर समर्थन न देने वाला आज जो है सरकार के साथ खड़े है। तो कहीं ना कहीं जनता समझना चाहिए, जनता को आप जनता जो है आप बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप अभी बेवकूफ़ी करेंगे तो आपके बेवकूफ़ी का फ़ायदा चुनाव के समय उठाएंगे। और नेताजी का क्या काम है? नेता लोग तो अपना टिकट जो है जाति के आधार पर बांटेंगे, देंगे, सत्ता में आएंगे, फिर आपको विकास से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं, बार बार कहते हैं, हर बार कहेंगे एक बात को, अगर विकास चाहिए तो जाति को छोड़िए, अगर विकास को चुनना है तो फिर जाति को छोड़ना होगा। अगर आपको विकास नहीं चुनना है तो फिर जाति को चुनिए।